रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्लान तैयार, जेलेंस्की से आखिरी चर्चा करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप ने शिखर सम्मेलन को बताया ऐतिहासिक, पुतिन के प्लान से होगा युद्ध का देवता शांत, यूक्रेन पर फिर से होगा रूस का कब्जा, यूरोप ने उठाया जेलेंस्की को बचाने का जिम्मा। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया जोर लगा रही है। इसी को लेकर हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की थी। अलास्का में हुई शिखर वार्ता को ट्रंप ने ऐतिहासिक बताया था और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंच चुके हैं और आज उनकी मुलाकात ट्रंप से होगी। इसी के साथ पिछली मुलाकात के दौरान हुए कांड से बचने के लिए यूरोपियन यूनियन ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप के हर वार का जवाब देने के लिए जेलेंस्की ने भी प्लान बना लिया है। तो चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूं कि ट्रंप ने इस बैठक के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। फरवरी के बाद ये जेलेंस्की की पहली अमेरिका यात्रा होगी। इस दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, यहां तक कि ट्रंप ने उन पर अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया दिया था। इस वजह से इस बार यूरोपीय नेता विशेष सावधानी बरत रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की को किसी संभावित विवाद से बचाने के लिए यूरोप की ओर से एक वरिष्ठ नेता को उनके साथ वाशिंगटन भेजा जा सकता है। संभावित नामों में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब्स और नाटो महासचिव मार्क रूटे शामिल हैं। स्टब्स और रूटे दोनों ट्रंप के अच्छे दोस्त माने जाते हैं और वो अच्छी कूटनीति भूमिका निभा सकते हैं। यूरोप का मानना है कि उनकी उपस्थिति जेलेंस्की और ट्रंप के बीच किसी भी टकराव को रोकने में मदद करेगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यूक्रेन पर आगे की बातचीत में यूरोप की भूमिका कमजोर न पड़े। यूरोपीय देशों की चिंता की एक बड़ी वजह यह है कि अलास्का में पुतिन ने ट्रंप को बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था, जबकि संभावना जताई जा रही है कि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को कठोर रवैया झेलना पड़ सकता है। फरवरी में दोनों नेताओं की हुई पिछली तनावपूर्ण मुलाकात की यादें अभी भी ताजा हैं। यूरोप को डर है कि ट्रंप एक बार फिर यूक्रेन पर क्षेत्रीय रियायतों के दबाव बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप पहले ही रूस के एक प्रस्ताव का समर्थन जता चुके हैं, जिसमें मॉस्को यानी यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण देने और दो अन्य क्षेत्रों पर अग्रिम मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई थी। बताया जाता है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को यह सुझाव दिया था कि अगर वो पूरा डोनेट्स्क सौंप देते हैं तो अधिकांश अग्रिम मोर्चे पर तैनाती रोक दी जाएगी, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। इस लिहाज से आज की बैठक बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। यूरोप और यूक्रेन दोनों इस बात को सुनिश्चित करना चाहेंगी कि पुतिन की शर्तें जो है वो ट्रंप न माने, जिसमें यूक्रेनी क्षेत्र पर स्थायी कब्जा शामिल है। पिछले शुक्रवार को पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने इसे बेहद सफल करार दिया था और कहा था कि इस अब शांति समझौते की जिम्मेदारी जेलेंस्की की है। खबरों में यह भी है कि ट्रंप त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रख चुके हैं, जिसमें पुतिन और जेलेंस्की दोनों शामिल होंगे। हालांकि अभी तक मॉस्को ने ऐसी किसी भी वार्ता के लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता नहीं जताई है। कुल मिलाकर जेलेंस्की ट्रंप की आगामी मुलाकात युद्ध की दिशा और वैश्विक कूटनीति दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। ये बैठक तय करेगी कि शांति की ओर कोई ठोस कदम बढ़ेगा या तनाव और गहराएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।